हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने आरपीएफ एसआई की जो टेस्ट पेपर हुए हैं अभी 2024 के, उनकी अपने सीरीज कर रहे हैं। तो अपने 2 दिसंबर को कंप्लीट कर लिया था। 2 दिसंबर की तीनों शिफ्ट का एग्जाम हो गया था और आज अपना तीसरी शिफ्ट करेंगे 3 दिसंबर की। तो 3 दिसंबर का भी आज कंप्लीट हो जाएगा। अपने धीरे धीरे सभी शिफ्ट के एग्जाम कंप्लीट कर रहे हैं। इसको दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है, रेलवे आरपीएफ एसआई 2024 के नाम से इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इन पेपर्स को आप लगा के जाएं तो आपके आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि इस प्रकार के सवाल देख के जाओगे तो आपको पता रहेगा कि कौन से सवाल मेरे को छोड़ने हैं, कौन से मेरे को करने हैं। बहुत सारी चीजों का फायदा मिलता है। ओके दोस्तों, और कौन से क्वेश्चन में अगर मैं कैलकुलेशन में फंस गया तो मेरे को छोड़ देना है, तो ये सारी चीजें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनसे सीखते हो। लेकिन अब अपने जो पेपर कर रहे हैं वो हाल फिलहाल में पेपर हुए हैं उनको कर रहे हैं, ताकि अपने को चीजें पता रहे कि कैसी चीजें आ रही है, कैसे अपने को उनको टैकल करना है। ओके, अब चलते हैं अपने पेपर को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों पहले सवाल पे। देखो, सबसे आसान सवाल है दोस्तों। जब भी आपको ट्रिक याद रखनी है, इकाई अंक 5 हो, इसके अलावा कोई भी संख्या हो, जैसे 75 है ना, 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, जो भी मर्जी हो, तो इसका नियम होता है दोस्तों, जैसे 85 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर कर दो 25। इसके अलावा जो भी अंक बचे 8, 8 के आगे वाला अंक होता है 9, 9 8 72, ये 72 25 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। एक रेलगाड़ी 405 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। एक सेकंड दोस्तों, 405 की दूरी तय कर रही है, 81 की स्पीड से कर रही है, तो दोस्तों डायरेक्ट देखो यहां से आपका टाइम भी निकल जाएगा। आपको देखो एवरेज स्पीड पूछी हो तो आपको एक दिमाग में ये रखना है दोस्तों, क्या एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की आपने, नीचे आएगा टोटल टाइम। अब देखो टोटल डिस्टेंस में 405 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हो आप पहले, और 81 की स्पीड है, कितना टाइम लगेगा, देखो 5 गुना है, लगभग 5 टाइम लगेगा, है ना। आप ऐसे ही करते हो, दूरी बटे चाल करते हो तो ये टाइम आ जाता है। लेकिन आपको देख लेना है कितना टाइम लगेगा, 81 किलोमीटर 1 घंटे में, तो एक 405 किलोमीटर 5 घंटे में, तो ये 5 घंटे टाइम हो गया। दूसरा, 176 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हो, ठीक है, कितने में, 88 की स्पीड से। आप बोलो सर इसका डबल कर देंगे, देखो 176 बटे 88 ऐसे भी निकाल सकते हो, कितने घंटे आ गया, 2 घंटे, तो ये 2 घंटे टाइम आ गया। टोटल दूरी ये आ गई, टोटल टाइम ये आ गया। अब करो 6 और 5 11, 7 और 1 8, और ये हो गया 4 और 1 5। नीचे आ गया दोस्तों 7, 7 से इसको काटो, 7 8 56, 2 7 या 21, तो 83 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड आ गई है। बिल्कुल ऐसे ही करना होता है इस सवाल को, और कोई भी इसका शॉर्टकट नहीं है, यही होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, और इसी के बेस पे ये सवाल आया हुआ है। और इस पेपर में ये कम से कम दो सवाल आए हुए हैं शायद। ठीक है, नेक्स्ट। 7 संख्याओं का एवरेज 45 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। दोस्तों आंख मीच के आपको आंसर कर देना चाहिए, 45 माइनस 7 कितना आ जाएगा, प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया है ना, तो 45 माइनस 5 करोगे कितना आ जाएगा, 40। आपको पता है कि अगर आप प्रत्येक संख्या में कुछ ऐड कर रहे हो, है ना, प्रत्येक संख्या में से कुछ घटा रहे हो, प्रत्येक संख्या में आप कुछ गुणा कर रहे हो किसी संख्या का, मान लो ए का गुणा कर रहे हो, प्रत्येक संख्या में आप डिवाइड कर रहे हो, मान लो ए से डिवाइड कर रहे हो, तो एवरेज होगा उसमें भी क्या हो जाएगा, देखो एवरेज में प्लस ए हो जाएगा। एवरेज में अगर माइनस कर रहे हो तो माइनस कर दो, एवरेज में अगर गुणा कर रहे हो तो एवरेज में भी गुणा कर दो, प्रत्येक संख्या में आप भाग कर रहे हो तो भाग कर दो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसे 250 मीटर और 126 मीटर के आयामों वाले आयात में उत्कीर्णित किया जा सकता है। दोस्तों कल भी ये सवाल आया था, एक शिफ्ट में एक आयत है, इसकी ये लंबाई है 250 मीटर, ठीक है, ये चौड़ाई है 126 मीटर। अब देखो इसके अंदर आपको अगर वृत्त रखना है
तो मैक्सिमम साइज का वृत्त कितना रखा जा सकता है, बड़े से बड़ा? आप बोलोगे सर लंबाई के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये बाहर चला जाएगा, क्योंकि इस प्रकार करेंगे तो ये बाहर चला जाएगा। लेकिन ये चौड़ाई है, इसके अकॉर्डिंग रखेंगे तो अपने इस प्रकार रख सकते हैं। कल आपको रख के दिखाया था, है ना? इसको यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, इधर कर लो, इधर कर लो, है ना? लेकिन आपने देखा इसकी और ये क्या बनेगा? आप बोलोगे सर ये आयत का तो चौड़ाई है, लेकिन इसका क्या बनेगा? व्यास बनेगा। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी आधी हो जाएगी, 63 हो जाएगी। क्या बात समझ में आई क्या? अब इसका परिधि ज्ञात करनी है, किसकी? इस वृत्त की। इसकी रेडियस कितनी है दोस्तों? 63 है। कितनी है? 63। आपको एक चीज बताई थी क्या मैंने याद करने के लिए? 7, 44 और 154। इसकी परिधि सरकमफेरेंस, ठीक है। और ये क्या होता है? एरिया होता है, ठीक है। ये होती है रेडियस, ये परिधि, ये एरिया, क्षेत्रफल। अगर 7 है तो ये 44 होगा, ये 154। आपकी 63 है त्रिज्या, इसका मतलब इसका कितना गुना? 9 गुना। तो इसकी परिधि कितना गुना हो जाएगी? 9 गुना। लेकिन एरिया अगर निकालना होगा तो क्या होगा? 9 का स्क्वायर गुना करेंगे, मतलब 81 गुना करेंगे। तो 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 3 39। तो इसकी परिधि कितनी आ जाएगी? 396। नेक्स्ट, 6.9 रुपए प्रति लीटर मूल्य वाले 40 लीटर दूध में कितना जल मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 4.6 रुपए प्रति लीटर हो सके? दोस्तों इसके लिए आप क्या लगा सकते हो? एलिगेशन लगा सकते हो। 6.9 रुपए इसका प्राइस है, इसमें आप क्या मिला रहे हो? क्या है? लीटर वाले दूध, ये मिल्क है, ठीक है। इसमें आप वाटर मिला रहे हो, तो वाटर मिलाओगे, इसका रेट तो 6.9 रुपए प्रति लीटर है, लेकिन इसका रेट क्या होता है? पानी तो फ्री का होता है, ठीक है। लीटर वाले 40 लीटर दूध, मतलब 40 लीटर ये है टोटल मात्रा मिल्क की। इसमें आप कितना लीटर मिला रहे हो? पानी की, ताकि जो मिश्रण है उसका रेट कितना हो जाए? 4.6 रुपए प्रति लीटर हो जाए। यहां से इसमें एलिगेशन लगा दो, कितना आ जाएगा? 4.6 आ गया इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस 2.3 आ गया। इसका मतलब पॉइंट से पॉइंट कटेगा तो 23 दूना 46, 2 अनुपात कितना आ गया? 1 आ गया। मतलब 2 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। इसका मतलब आपको 20 लीटर इसमें मिलाना चाहिए। नेक्स्ट, साधारण बिन में बदलना है दोस्तों। 0.42 पर 2 पर बार है, इसका मतलब 42 में से जिस पर बार नहीं है, 4 पर बार नहीं है, घटा दो। नीचे कितनी पर बार है? 1 पर बार है। पॉइंट के बाद कितनी संख्या पर बार नहीं है? 1 पर बार नहीं है, तो 1 जीरो लगा दो। प्लस इसमें दोनों ही संख्याओं पर बार है, तो 42/99 आ जाएगा। ऊपर बचेगा 38, नीचे आ गया 90, प्लस ऊपर आ गया 42, नीचे आ गया 99। अब दोस्तों इनको सोल्व करना है, तो इसमें देखो नीचे 999 या 990 है, अपने इनको भी इसी प्रकार से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने इसको काट लेते हैं, पहले जैसे मर्जी ये सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद अपने मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे बना लेंगे। इसको काटो, कितना आएगा? आप बोलोगे सर ये आ गया, 2 से काटोगे तो 19/45 आ गया। प्लस इसको काटोगे 3 से, है ना, 3 से काटोगे तो नीचे आ जाएगा 33, ऊपर आ जाएगा 14। अब इनमें से एलसीएम ले लो दोनों का, 45 और 33 का, तो कितना आ जाएगा? 15 इंटू 3 है, 5 इंटू 3 इंटू 3, और ये कितना है? 3 इंटू 11 है, ठीक है। 3 कॉमन आ गया, इंटू 5 और इंटू 11 हो जाएगा, 3 की पावर 2 आएगा ना, ऊपर 3 की पावर 2 है। 45 इंटू 11, इसको 45 इंटू 11 ही लिख लो, क्योंकि भाग तो देना ही पड़ेगा। तो 45 से 45 कट गया, 11 को 19 से किया तो 9, 0, 209 आ गया। इसका कितना आएगा? 33 कटेगा, 11 33, 3 से काटा 15, 14 15 210 होते हैं, 419 बनेगा। नीचे बनेगा दोस्तों कितना? 5, 9 और ये 4। अब ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, देखो देखो 495 लगभग बन रहा है ना। कितना बनेगा? 2 5 10, 2 9 18, 1 19, 2 चौके 8, 1 9, और ये बन जाएगा 838। इसका मतलब 838/990, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का एवरेज 16,020 है। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का एवरेज 16,020 है। टोटल कितना हो गया? 16,020 इंटू 3 कर दो, ठीक है। उनके मूल्यों का अनुपात 3 5 7 है। 3 और 5 8, 8 और 7 15। मूल्य टोटल कितना हो गया? 15। यहाँ टोटल है, ये टोटल के नीचे टोटल आ गया। आपको निकालना है महंगी वस्तु सबसे, 7 पार्ट,
तो 7 की वैल्यू निकाल दो। तो 3 से काटा 5 बार, 5 से इसको काट दो, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 0, 5 चौके 20। इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 7 चौके 28 आ रहा है लास्ट में, कहाँ है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट 8 से विभाज्य के लिए x की मिनिमम वैल्यू। दोस्तों 9, 0, 5, 2, 7, 4, 3 और x यहाँ पे 2। ये 8 से डिविजिबल बनानी है। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करोगे, है ना, 302 बनेगा। तो 302 में डिवाइड करके देखो आप कितना आएगा, 8 3 24, 6 62 बचेगा, नहीं जा रहा। फिर 1 पुट करोगे, क्या करोगे, 3 1 2, 8 3 24, 7 8 9 72। इसका मतलब ये इसमें भाग जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब इसके आगे वाली संख्या x की वैल्यू 1 पॉसिबल है, ठीक है। इसके आगे वाली संख्या और कौन सी होगी, 1 में 8 ऐड करो, कितना हो जाएगा 9, क्योंकि 8 का भाग दे रहे हो ना, तो 8 ऐड करो। इसके आगे वाली संख्या होगी 9, 9 रखने से इसमें भाग जाएगा। जैसे आप 3 2 2 रखोगे, इसमें 8 का भाग देख के देखो, नहीं जाएगा। फिर 3 3 रखोगे, 8 चौके 32, नहीं जाएगा। 4 रखोगे, 8 चौके 32, नहीं जाएगा ना, 2 आगे बचेगा 22। 5 पे नहीं जाएगा, 6 पे नहीं, 7 पे नहीं, 8 पे नहीं, है ना। ये 3 रखोगे, ये भी नहीं, ये तीनों ही नहीं आएंगे। तो अब देखो आपने 9 या 1 वैल्यू इसकी पॉसिबल है, लेकिन आपको आंसर कौन सा देना है, जो ऑप्शन के अंदर है। इसने बोला तो न्यूनतम है, लेकिन 1 होती न्यूनतम, लेकिन 1 तो ऑप्शन में नहीं है, तो आपको जो ऑप्शन में मिल रही है वो आंसर दे दो, यही मिनिमम होगी इसकी वैल्यू पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट x बराबर 2 प्लस रूट 9 और 2 माइनस रूट 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान याद कीजिए। दोस्तों अगर आपकी इसको रूट देखते ही आपके दिमाग बंद हो जाता है ना, थोड़ा सा देख लिया करो। बाकी इसको सोल्व करने का तरीका दूसरा भी बताता हूं, अगर वहां पर ये चीज देखो। यहाँ पर आपने देखा रूट 9 है, तो 2 प्लस रूट 9 कितना हो जाएगा 3, है ना। इसका मतलब x की वैल्यू तो आप बोलोगे सर 5 आ गई, ठीक है। और इसका बताओ 2 माइनस रूट 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। एक्स स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 25 और 1 26 आपका आंसर आ जाता। देखो 2 लाइन का सवाल है। अगर मान लो यहाँ पर रूट 9 इसका रूट ना निकलता तो कैसे करते, आपको चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मान आपको निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है कि x इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2 प्लस रूट 9। तो आपने एक चीज देखी होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, आप बोलोगे सर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर होता है। आप बोलोगे सर इस प्रकार तो हमें x और y को जोड़ना पड़ेगा, है ना। जोड़ना नहीं पड़ेगा दोस्तों, x को आप भूल जाओ। ये बताओ a प्लस रूट बी है कि नहीं है, a प्लस बी, आप बोलो सर है। ये a माइनस बी है, मतलब इसका मतलब इन दोनों का स्क्वायर ही तो जोड़ रही हो आप, देखो मान सकते हो ना इसे। तो आपका आंसर डायरेक्ट आ जाता 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी 2, तो 2 का स्क्वायर 4, रूट 9 का स्क्वायर 9, तो 9 और 4 13 दूना कितना आ जाता 26। एक लाइन का सवाल था ये, देखो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन में ये कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से करवाया है, विद एग्जांपल करवाया है। इस क्लास को लगाइए वहां जाके और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। नेक्स्ट 4 वर्ष पहले पी क्यू आर की एवरेज 25, तो टोटल कितना हो जाएगा P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 25 दिया 75। 3 वर्ष पहले P और Q की औसत आयु 40 थी, इसका मतलब टोटल कितनी हो जाएगी 40 दूना 20 दूना 40 हो जाएगी, 20 थी ना। 3 साल पहले थी किसकी P और Q की, तो 3 साल ऐड कर दो, कितने ऐड करेंगे 6 साल, क्यों 3 साल P के 3 साल Q के, तो वर्तमान आयु बन जाएगी कितनी 46। लेकिन ये भी 4 साल पहले की दी थी, ये 4 ईयर पहले की है ओल्ड, तो प्रेजेंट की यहां निकाल लो कितनी आ जाएगी। आप बोलो सर एक की 4 साल ऐड करेंगे, इसकी भी 4 साल, इसकी भी 4 साल, तो 4 की 12 साल ऐड करेंगे इसमें, तो प्रेजेंट एज आ जाएगी इन तीनों की 7 हो गया और ये हो गया 8। और प्रेजेंट एज इन दोनों की कितनी है P प्लस Q की, देखो 46 हो गई। ये 46 माइनस कर दो यहाँ से, किसकी आ जाएगी 7 में से 6 गया 1 और ये आ गया दोस्तों 4, 41 साल आपकी किसकी एज आ जाएगी R की आ जाएगी। बात समझ आई क्या।
आसान सवाल है। नेक्स्ट, एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 841 मीटर स्क्वायर, भूखंड के प्रत्येक भुजा की लंबाई, वर्गाकार है इसका मतलब दोस्तों इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होगी, एरिया होगा ए स्क्वायर बराबर 841, आपको भुजा चाहिए रूट कर दो दोनों साइड, क्या आ जाएगा 29 का स्क्वायर होता है 841, तो आंसर आ जाएगा 29। नेक्स्ट, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 192 और 32 है, यदि इनमें से एक संख्या 64 तो दूसरी संख्या, दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि दो संख्याएं ए और बी है ना, इनका रेशियो, अगर इसका एचसीएफ एच है इसका मतलब एच ए और एच बी बनता है, ये गुणा करते हो ना आप, इसका मतलब जो भी संख्या होगी वो एच का मल्टीपल होगी, बताओ होगी कि नहीं होगी, आप बोलो सर होगी, लगभग 99% चांस होगा, एचसीएफ का मल्टीपल देख लिया करो आप डायरेक्ट, यहाँ कौन सा है 96 है, 32 दिया 96, ये आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसमें फॉर्मूला लगाओ, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो पहली संख्या एक संख्या दे रखी है 64, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, एलसीएम 192 और ये एचसीएफ 32, 64 से इसको काटोगे 2 बार कट गया, 2 से इसको काटा तो कितना आ गया 96 आ गया, इसका मतलब दूसरी संख्या आपकी आ गई 96। नेक्स्ट, किसी वस्तु को इसके अंकित मूल्य के 2/5 पर बेचने पर रमेश को 16% की हानि होती है, यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 73% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो दोस्तों ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है ये, अच्छा सवाल है, दिमाग लगाना पड़ेगा। मान लो किसी वस्तु का क्रय मूल्य सीपी था, इसने डिसाइड किया कि मैं इस मूल्य पर इसको बेचूंगा, इसका ओरिजिनल ये था, पहले इसने डिसाइड किया, लेकिन कितना किया कि 2/5, ये कहता है इसने पहले डिसाइड किया था तो इसका मूल विक्रय मूल्य ये होगा कितना 5, देखो मूल विक्रय मूल्य ओरिजिनल एसपी के 2/5 पर, इसका मतलब ओरिजिनल एसपी 5 रुपए था, तो अब इसने कितना डिसाइड किया, अब नया इसने एसपी बना लिया कि मैं तो 2 रुपए पर बेचूंगा, देख रहा है ये चेक कर रहा है बार बार कि 5 में बेचने से क्या हो रहा है, 2 रुपए में बेचूं तो क्या होगा, है ना, भी कितना मैं नुकसान में जा सकता हूँ, या 5 के बजाय मैं 7 में बेचूं तो कितना मैं प्रॉफिट में जा सकता हूँ या लॉस में जा सकता हूँ, है ना, ये चीज। तो पहली कंडीशन ये चेक कर रहा है बार बार करके, तो इसको 2 रुपए में बेचने से, देखो 5 का 2/5 मतलब 2 रुपए में बेचने से 16% की हानि होती है, तो ये एसपी है, तो इसका परसेंटेज में एसपी कितना बनेगा 16 की हानि, इसका मतलब इसकी विक्रय मूल्य हो गया 84%, बोलो इसका मतलब इसकी परसेंटेज वैल्यू होगी 84%, क्या बात समझ आई क्या। अब दूसरी बात कहता है यदि वह इसे मूल विक्रय मूल्य के 73% पर बेचे, मूल विक्रय मूल्य कितना 5, तो इसका मतलब अब नया एसपी sp2 फिर बना लिया इसने, तो है ना, एक ही काम है इसके पास, ये 5 का 73% बोल रहा है कि इतने पर बेचे तो इसको कितना परसेंट लाभ या हानि होगी, तो दोस्तों इसको 5 है तो इसको सोल्व करोगे ये डेसिमल में जाएगा, इसको आप क्या करो इनके साथ डबल जीरो लगा दो ताकि परसेंटेज से डबल जीरो कट जाए, ठीक है, इसको भी आप क्या कर दो 500 लिख दो यहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब था कि मूल विक्रय मूल्य 500 का 73% पर ये बेचे तो इसको क्या होगा, काट दिया आपने, इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू कितनी बनी दोस्तों 5 इंटू 73 बच गया 5 इंटू 73, क्या बात समझ में आ गई क्या। इस पर पूछा है कितना परसेंट क्या होगा, तो 284% की वैल्यू दोस्तों, या फिर आप इसको इस मेथड से लगा लिया करो सीधा, 200 है ये 84% की वैल्यू है ना, विक्रय मूल्य इतना आ रहा है, तो इसका एसपी कितना आएगा परसेंटेज में कि इसको 5 इंटू 73 में बेचे, देखो ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, इस विक्रय मूल्य का परसेंटेज ये है, इस विक्रय मूल्य का परसेंटेज ज्ञात करना है, ठीक है, अब इसमें काटो, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 2 जीरो से नहीं जा रही क्या, 2 जीरो से नहीं जा रही तो आप ऐसे काट दो, ये 100 बार कट गया, ये 42 टाइम कट गया, ये 5 से काट दो 20 बार, इसको 10 से कर दो, इसको 21 कर दो, अब एसपी इंटू 10, एसपी इंटू कितना आ गया 10 बराबर आ गया 73 इंटू आ गया 21, ठीक है, ये 10 है यहां से हटा के इसके नीचे ले जाओ, इसको मल्टीप्लाई करो, 21 दिया 63, 6 21 7 147 और 6 153, और नीचे 10 है पॉइंट लग गया, इतना परसेंट आ गया, इसका मतलब आपका इसका परसेंटेज आ गया 153.3%,
ये दोस्तों विक्रय मूल्य है, 100 से कितना ज्यादा 53.3, तो 53.3% इसका प्रॉफिट आ जाएगा। ये देखो 100 से कम किया था ना 16% हानि, तो ये 100 से कितना ज्यादा है 53.3%, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 148 की स्पीड से 296 किलोमीटर, दोस्तों एवरेज स्पीड बताया था ना 296, और ये कितने 148 का डबल करोगे, देखो 2 घंटे में जा रही है, तो इसका टाइम आ गया 2 घंटे, प्लस यहाँ 98 की स्पीड से 294 किलोमीटर, तो 9 3 27 लगभग 3 घंटे लगेंगे इससे, इसका मतलब 294 किलोमीटर। तो टोटल दूरी बटे टोटल टाइम, तो ये हो गया 0, 9 9 18 और 1 19, 4 और 1 5, डिवाइड बाई 5। इसको या तो डिवाइड कर दो या डबल कर लो, दोनों का डबल करोगे 0 बनेगा, कट जाएगा, 59 गुना 118 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जो 15, 63, 21, 70 से डिविजिबल है। पहला दोस्तों, अगर सीधी संख्या ही दे रखी है, इसका मतलब ये संख्या दे रखी है, नंबर दे रखा है, इनमें से ही कोई वैल्यू होगा जो आपको आंसर देना है ना। तो अगर डायरेक्ट ऐसा पूछा हो तो आप इसको चेक कर लिया करो, 70 का भाग देखो किस में जा रहा होगा, जहां भी 6 जीरो होगी, इसमें एक में ही है जीरो, तो ये आंसर हो जाएगा, बाकी तो है ही नहीं। बात समझ आई क्या सभी को? अब दोस्तों निकालना हो तो क्या करना होता है, इनका एलसीएम लेना होता है, इनका एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेने का एक तरीका मैंने बताया है, सबसे बड़ी संख्या 70, 70 को आप सीधा 70 मत लिखो, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3, सॉरी 3 नहीं आएगा, 2 इंटू क्या आएगा, 2 इंटू 5 इंटू 7 आएगा, 2 5 10 7 70 बन गया। अब ये तो लिख लिया, इसको चेक करो, ये क्या होता है 3 इंटू 5, 3 है क्या इसमें, आप बोलो सर 5 तो है लेकिन 3 नहीं है, तो 3 को ले आओ खींच के। ये क्या होता है 63 है, 3 21 ये 63 होते हैं, 3 इंटू 7 होता है, 7 आ गया, देखो 3 2 बार है, यहाँ एक बार आ गया, एक बार और ले आओ खींच के, ये भी हो गया। ये होता है 3 इंटू 7, देखो 3 इंटू 7 बन रहा है, ये नहीं लाना पड़ेगा, ये इसका एलसीएम आ गया। नहीं तो आप क्या करो, 15, 63, 21 और 70 का एलसीएम आप इस विधि से भी निकाल सकते हैं, फैक्टर मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 150 और 5 है, उनमें से एक संख्या 15, दूसरी संख्या, तो दोस्तों आप निकाल सकते हैं आराम से, 5 का इस 5 का एचसीएफ का मल्टीपल होगी, तो मल्टीपल तो यहाँ पे एक ही है 5 का, ये आंसर हो जाएगा आपका 50। लेकिन मान लो कई बार 2 मल्टीपल हो, यहाँ पर 45 होता, फिर आप दोस्तों मेथड आपको लगाना आना चाहिए, पहली संख्या 15, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, बराबर में 150 इंटू कितना आ गया 5, तो 15 से काटा इसको 10 बार, 10 5 50 आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट, उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात करें जिसे 56 और 154 मीटर के आयामों वाले आयत में उत्कीर्णित किया जा सकता है। दोस्तों जब भी आयत के अंदर आप वृत्त रखते हो, आपको ध्यान रखना है कि 154 लंबाई है और 56 सेंटीमीटर 56 मीटर क्या है, इसकी क्या है चौड़ाई है, तो चौड़ाई के अकॉर्डिंग ये अपने रखेंगे, जितनी चौड़ाई होगी ना इसकी उसके बराबर ही इसका व्यास होगा 2r, ये याद रखो। देखो आपको बता दिया पीछे वाले भी सवाल में भी, इसका मतलब 2r बराबर 56, तो r बराबर 28 हो गया। आपको होता है 7 44 और 154 होता है, 7 चौके ये 28 है, इसका 4 गुना है, तो इसको भी 4 गुना कर दो, 176 आ जाएगा आंसर। परिधि पूछिए ना, आपको परिधि पूछिए। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 137 की चाल से 411, देखो तीसरा सवाल आया दोस्तों, तो कितने घंटे लगेंगे इसको, 411 किलोमीटर की दूरी ऊपर, तो कितनी बार, 3 बार जाएगा क्या, 13 3 39, 3 बार जाएगा, 3 घंटे लगेंगे। और 109 की चाल से 327, तो इसमें भी 3 घंटे लगेंगे। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो गया, 7 और 1 8, 2 और 1 3, 3 और 4 7, नीचे आ गया 6, इसको काट दो, 12 6 72, 1 6 3 18, 123 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 60 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 64 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करना है। दोस्तों 2 साल का साधारण ब्याज 60 रुपए है, तो 1 साल का कितना बनेगा 30 रुपए बनेगा। इसका मतलब पहले साल आपको 30 रुपए ब्याज मिला, दूसरे साल भी आपको साधारण ब्याज 30 ही रुपए मिलेगा, लेकिन दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज होगा तो इस पे ब्याज पर ब्याज लगा होगा 64 रुपए, 30 और 30 60,
तो 4 रुपए मतलब ब्याज मिला होगा। किस पर? जो पहले साल का ब्याज है इस पर, इसका R%। जहां पे जो प्रिंसिपल मानते हो इसका R% आप निकालते हो। ये दोस्तों क्या होता है? 2 साल का। ये क्या होगा? SI होगा, सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या होगा? CI और SI डिफरेंस होगा। कितने साल का? 2 साल का, क्योंकि 2 ही साल है। इस पूरे को क्या बोलेंगे? अपने जो सारा का सारा जोड़ देंगे इसको बोलेंगे 2 साल का CI बोलेंगे। अब आपको मूलधन निकालना है। इसका मतलब ये 30 रुपए पर जो ब्याज मिला होगा R%, पहले आप रेट तो निकालो यहां से। 4 रुपए ब्याज मिला आपको 30 पर, 100 पर कितना मिला होगा? आप ऐसे निकाल सकते हो इसकी रेट। कितना आएगा? 0, ये 0, तो 40/3% आ गया इसका रेट। इसका मतलब है जो 30 रुपए ये ब्याज मिला है सिंपल इंटरेस्ट, ये प्रिंसिपल का R% मिला होगा। कितना? 30 रुपए। तो प्रिंसिपल का 40/3% निकाल दो, बटे में 100 आ गया, बराबर में 30 आ गया। 0 से 0 कट गया, और ये कट जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा 5 बार, ये 2 से इसको काट दो 15, तो ये 15 × 15 225, तो आंसर आ गया आपका 225। जैसे दोस्तों ये एक ही लाइन का सवाल है। प्रिंसिपल देखो, प्रिंसिपल का R% आपको ब्याज मिला, ठीक है। इस R% का R% आपको ब्याज मिलेगा। देखो ऐसा ही बन गया 1 साल का, ये जो ब्याज मिलेगा इसका R% आप वापिस निकाल रहे हो। देखो ये 4 रुपए इसके बराबर है, तो वही चीज है PR²/100, ठीक है। इससे आपको पहले यहाँ पर रेट निकालनी पड़ेगी, फिर आप इसको प्रिंसिपल निकाल पाओगे। नेक्स्ट, एक ठोस घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल 127 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 253 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभ का आयतन बताना है। दोस्तों जब भी इस प्रकार का दिया हो, इसमें 3 फलक बना के देता है वो, इसका मतलब इसको L × B, B × H, H × L ये मान सकते हो, है ना। कोई भी फलक होगा इसमें एक लंबाई एक चौड़ाई, एक ऊंचाई वाला होगा उसमें ऊंचाई और चौड़ाई बन जाएगा, एक ऊंचाई और लंबाई बन जाएगा जब घनाभ बनाओगे आप, ठीक है। तो उसमें वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है, जब फलक दिए हो, ये फलक दिए A1, A2 फलक, A3 फलक, प्रत्येक फलक का एरिया दिया है, तो A1 × A2 × A3 करोगे। जब इसमें आप वैल्यू पुट करते हो, ये होता है LV × BH × HL, यहाँ से L² B² H² बनता है, रूट करेंगे तो क्या आएगा? LBH। ये आपको पता है किसका होता है वॉल्यूम है, किसका होता है? घनाभ का, ठीक है। तो अब आपने डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, इनकी वैल्यू दे रखी है तो यही वैल्यू पुट करेंगे अपने। कौन सी? A1 पहले फलक का एरिया कितना है? 127, दूसरे फलक का एरिया 32, तीसरे फलक का एरिया 254, इसका रूट करना है। यहां से आप इसको सोल्व करना पड़ेगा दोस्तों। सोल्व करोगे तो इसको गुणा मत करो, यहीं से इसको तोड़ दो, कैसे टूटेगा ये। इसको देखो 154 254 है, इसको 127 तो है ही आपके पास, 127 यहां से ले लो, इसको 127 × 2 लिख दिया मैंने यहाँ, ये 32 आ गया इधर, इस पे रूट है। ये देखो 2 का पेयर बन गया, 127 बार आ गया। यहां से 32 × 64 का वर्गमूल करोगे तो 8 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 8 × 7 = 56, इकाई अंक 6 आ रहा है दोस्तों। कौन सा है? ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लतिका हिमानी ने मिलकर एक व्यवसाय में 47,800 रुपए का निवेश किया। वर्ष के अंत में 7500 के कुल लाभ में से लतिका का हिस्सा 2700 रुपए था। हिमानी ने कितना निवेश किया? दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट है टोटल। आपको पता है जब इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर होता है प्रॉफिट, टाइम अगर कांस्टेंट है तो इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का रेशियो एक ही होता है, दोनों का बराबर होता है। ओके, तो यहां से देखो लतिका का हिस्सा 2700 रुपये प्रॉफिट में से, तो हिमानी का हिस्सा कितना बचेगा? 2700, इसमें से माइनस कर दो, 00 आ गया, 15 में से 7 गया 8 आ गया, और 6 में से 2 गया 4 आ गया। यहाँ से 0 से 0 कट गया, 3 से काटा 9 बार, 3 से काटा 16 बार। इनके प्रॉफिट का रेशियो ये आ गया, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी सेम ही होगा। तो टोटल कितना हो गया? 16 और 9 25, 25 की वैल्यू 47,800 है। आपको क्या पूछा है? हिमानी कितना हिस्सा? इतना है 16 पार्ट, तो इसका 16 पार्ट निकालो, 25 से इसको डायरेक्ट काटा करो, ठीक है। अगर वैसे नहीं काट रहे तो 478 इंटू इसको 100 लिखो। अब देखो 25 का भाग इसमें सीधा सीधा जा रहा है 4 बार, तो 478 इंटू 4 इंटू इसको करना है 16 से, देखो 16 से। अब इसको 6 चौके 24, 4 4 8 32, इकाई अंक 2 आ रहा है, ये ऑप्शन हो जाएगा, कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान देनी है।
नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से अपरिवर्ती चाल बनाए रखते हुए वापस प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। इस प्रकार उसे कुल 9 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। दोनों तरफ गाड़ी से यात्रा करने में उसे 7 घंटे कम समय लगता है। दोनों ओर समान चाल से पैदल यात्रा करने में कुल कितना समय लगेगा? पैदल गया, P फॉर पैदल गया, C फॉर कार से आया वापस। टोटल इसको टाइम लगा 9 घंटे 9 आवर और 30 मिनट। बिल्कुल आसान सवाल है दोस्तों, ठीक है। अब ये कहता है दोनों तरफ गाड़ी से गया, इसका मतलब दोनों तरफ C से गया, C से आया, 2C कर दो तो 7 घंटे कम लगे। इसका मतलब 9 घंटे 30 मिनट से 7 घंटे कम लगे। इसका मतलब कितने घंटे लगे? 2 घंटा 30 मिनट लगे। तो 2 आवर और कितना हो गया? 30 मिनट लगे इसको। अब इसने पूछा है कि दोनों ओर समान चाल से पैदल यात्रा करना, इसका मतलब है इस कार को काटना है तो इसको बराबर कर दो, 2 से गुणा कर दो पूरे इक्वेशन को, इसको भी 2 से कर दो गुणा, 2 निम 18 घंटा बनेगा और इसको करोगे तो 60 मिनट बन जाएगा। ओके, अब ये खत्म हो गया, ये बन गया अपना से। इसमें से अगर माइनस करोगे ये कट जाएगा। 18 घंटा में से 2 घंटा गया 16 घंटा और 60 में से 30 गया 30 मिनट आएगा, ठीक है। इसका मतलब दोनों ओर पैदल का टाइम आ गया 16 घंटे 30 मिनट। कहीं भी ऑप्शन नहीं मिल रहा, ऑप्शन की मिस्टेक है दोस्तों। ये इक्वेशन जो एग्जाम के अंदर ऑप्शन ऐसे ही दिए थे, ये सवाल ऑब्जेक्शन वाला सवाल है, आप ऑब्जेक्शन इस पे कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक बैंक अर्धवार्षिक ब्याज दर पर साधारण गणना करके 6.6% वार्षिक चक्रवृद्धि दर पर प्रदान करता है ब्याज। एक ग्राहक किसी वर्ष की 1 जनवरी को 4823 रुपए 1 जुलाई को 4823 जमा करता है। वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में मिलने वाली राशि क्या है? दोस्तों आपको बताया है ये सवाल कैलकुलेटिव है, पहले आते ही स्किप कर देना इसको तो, ठीक है। हर शिफ्ट में आ रहा है, स्किप करने वाला सवाल है। देखो कुछ सवाल इसमें भी ठीक होते हैं करने को, जिसमें आपको टेबल याद होती है। जैसे अर्धवार्षिक गणना करनी है तो ये रेट पूरे साल की है, तो अर्धवार्षिक रेट कितनी आएगी, इसका आधा कर दो, 3 पॉइंट कितनी आएगी? 3%। इसका मतलब आपको 33 की टेबल आनी चाहिए। 33 की टेबल आती है तो आप इसको आराम से कर ले जाओगे जल्दी, ठीक है। मैंने बताया क्या, आपने कोई भी, ये 1 जनवरी है, 1 जनवरी को पैसा जमा किया 4800, आपने 23 रुपए, तो ये एक साल के एंड में अर्धवार्षिक है, इसका मतलब इस पे दो बार आप ब्याज काउंट करोगे, है ना, 2 टेन्योर, समझ गए। 1 जुलाई को जमा किया है पैसा आपने 4823 रुपए, इस पर आपको यहां से यहां तक एक ही 6 मंथ का ब्याज मिलेगा। कितना परसेंट दोस्तों? 6 मंथ का है 3.3%। इसमें यह था यहां से यहां तक 3.3% मिलेगा, फिर जो यहां से यहां तक अमाउंट आएगी उस पर 3.3% और मिलेगा। इसका मतलब है इसको आप बोलोगे से 4823 रुपए पर 3.3% की दर से 2 बार ब्याज लेना है, इस पे 1 बार लेना है। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 4823 रुपए पर 2 बार लेना है तो इसका इफेक्टिव निकाल लो दोस्तों, CI परसेंट कितना आएगा? 3.3 प्लस 3.3, इसका डबल कर दो, क्या दिक्कत है, जोड़ना ही है तो 6.6 हो जाएगा। इसको डायरेक्ट लिखा करो, इतनी चीज तो अब शॉर्ट करनी पड़ेगी ना। 6 पॉइंट कितना हो गया, एक सेकंड दोस्तों, 6.6% प्लस 3.3 इंटू 3.3 करते हो नीचे 100 आता है, इसके दोनों के पॉइंट हटा दिए मैंने तो 100 तो वो आएगा और 2 जीरो ये होगी इस वाली, तो 33 का स्क्वायर 1089 होता है, ठीक है। 4 अंक छोड़ के डेसिमल यहाँ लगेगा, तो 6.6 में ये ऐड करो, पॉइंट की सीध में 0.1089, तो इसकी इफेक्टिव रेट होगी 6.7089%। इसका मतलब 6.7089% आपको ये चाहिए, प्लस 4823 रुपए पर 3.3% आपको ये चाहिए। इसका तो एक ही साल का है, ये टोटल चाहिए। अब इसमें 4823 कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लो, क्या दिक्कत है। यहां बनेगा 6.7 और 3.3, तो 6 और 3 9 और एक 10% के लगभग इसमें ब्याज बनेगा। देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो 6.70 कर लो, इसको 3.3 कर लो, तो ये हो जाएगा 0 0 6 और 3 9 और एक 10 पॉइंट के समथिंग आएगा। तो इसका 10% निकाल दो डायरेक्ट, तो 482.3 के लगभग आंसर आएगा इसका। देखो कहाँ है, ये आंसर आ जाएगा। देखो
बहुत दूर दूर है ना, अपने तो बिल्कुल नजदीक लेके गए हैं, पीछे की चीजें छोड़ी भी है आपने यहाँ पे ये चीजें। तो ये चीज आप इसमें कर सकते हो आराम से, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसको सोल्व करना है, एक आएगा, यहाँ से भी एक आएगा, 1 सेकेंड, यहाँ से भी एक आएगा, ठीक है, एक और एक दो, प्लस का दो माइनस का दो कट गया, ये 2/5 और ये 1/5, 2 और 1 3/5 आंसर आना चाहिए। लेकिन आपने ऑप्शन में देखा तो मिला नहीं दोस्तों, इसको काट लो ना, 3/5 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक मूलधन जब प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 4 वर्षों के बाद उसका मिश्र धन 2160 हो जाता है। 2 वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज कितना होगा? देखो 20%, 4 साल बाद आपका अमाउंट हो गया 2160, इसका मतलब ब्याज कितना मिल गया? 80%। अब ब्याज तो 80% ऐसा ही परसेंटेज हो गया, लेकिन अमाउंट है यहाँ पर तो अमाउंट कितनी बनेगी? आप बोलो सर 180% बनेगी। तो 180 की वैल्यू होगी 2160। आपको 2 साल के लिए चाहिए ब्याज, दर वही चाहिए, तो 2 साल के लिए 20% इंटू 2 करोगे, 20 दूना 40% निकालेंगे अपने। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसने बोला ब्याज चाहिए, मिश्र धन नहीं बोला आपकी बात। तो 2160 वैल्यू है किसकी? 180 की, इंटू में 40 की वैल्यू निकालो कितनी आएगी? 0 से 0 कट गया, और 9 दूनी 18, 9 से इसको काट दो, या 18 से कट जाएगा, 18 एकम 18, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 12 बार कट गया, 12 चौके 48, तो 480 रुपए आपका ब्याज आ जाएगा। नेक्स्ट, 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में 3, 9 और 8 के अनुपात में निवेश किया। उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 10 महीने, 1 महीने, 4 महीने के लिए निवेश की। उनके लाभ का अनुपात दोस्तों 3, 9 और 8, इसने 10 मंथ, इसने 1 मंथ, इसने 4 मंथ, बस इनके ये प्रॉफिट का रेशियो बन गया। बताया था ना, प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो ये इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम, इन्वेस्टमेंट टाइम, इन्वेस्टमेंट टाइम, 3 व्यक्ति है, तीनों का ये बन गया। यहाँ से रेशियो देखो बन रहा है क्या, कट रहा है क्या? ये 30 आएगा, ये 9 आएगा और ये 32 आएगा। कौन सा ऑप्शन है? 30, 9, 32, आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य x रुपए अंकित करता है, उस पर 60% की छूट प्रदान करता है। वह छूट वाले मूल्य पर 25% वेट लगाने के बाद उसे 444 रुपए में बेचता है। x का मान बताना है। दोस्तों आपका कोई भी MRP है x रुपये इसने लिख रखा है, 60% छूट दे दी तो कितने परसेंट वैल्यू होगी? 40%, मतलब 40/100 हो गया मूल्य। अब जो मूल्य आया है इस पर इसने वेट लगाया है, टैक्स लगाया है, कितना? 25%, तो ये कितना हो जाएगा? 125/100 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया मूल्य इसका? 444 हो गया। बस इसको सोल्व करना है, 25 से काटा 5 बार, 25 से काटा 4 बार, कितनी बार? 4 बार, 4 से काटा 10 बार, 10 से ये 0 कैंसिल, और 5 से काटा 1 बार, 5 से काटा 2 बार, इसको यहाँ पर गुणा करेंगे तो 888 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, डेविड ने 172 कुर्सियां बेची और 86 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, उसका लाभ परसेंट बताओ। दोस्तों SP माइनस का CP इक्वल टू प्रॉफिट होता है। कितनी? 172 बेची है, 172 SP हो गया, ठीक है। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 SP मान लो, तो 172 का 172 SP हो गया। तो 172 बेची है तो 172 खरीदी भी होगी, उसका मूल्य CP है, तो इतना मूल्य हो गया, माइनस प्रॉफिट कितना हुआ? 86 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 SP है, तो 86 का कितना हो गया? 86 हो गया, ठीक है। अब SP को SP की साइड ले जाओ, इसको इधर वाली साइड ले आओ, तो यहां से घटाओगे तो 86 बचेगा SP, ठीक है। ये 172 CP हो गया इधर, ये इसका डबल है, इसको 2 बार किया, SP बराबर 2 CP। SP और CP का रेशियो कितना आ जाएगा दोस्तों? ये इसके नीचे चला जाएगा, इसके गुणा में 1 है, ये यहाँ चला जाएगा, 2:1, मतलब 1 रुपए की चीज को 2 में बेचा, 1 का लाभ 1 पर गुणा में 100, मतलब 100% क्या हो गया? प्रॉफिट। नेक्स्ट, एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3870 प्राप्त होता है। 50% का 1/2 होती है, 2 से कितना कर दिया? 3, 3 की वैल्यू 3870 हो गया, ठीक है। तो 3 का डिवाइड कर दो, 2 की वैल्यू निकालनी, 2 से गुणा कर दो, 3 से काटोगे 12, 3 27, 0, डबल करो, 129 दूना 258, 2580 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट,
सेल के दौरान राघव ने 50 रुपए अंकित मूल्य की नोटबुक को 40% छूट पर, तो 50 रुपए पर 40% छूट मतलब 4/10 कर दो। और 32 रुपए अंकित मूल्य की पेन को 50% छूट मतलब 1/2 कर दो। ये इसका सेविंग बोलो इसको या फिर डिस्काउंट बोल दो। डिस्काउंट प्राप्त किया, 0 5 चौके 20 हो गया, 2 से काटे 16, कितना हो गया टोटल 36 रुपए इसने डिस्काउंट लिया या उसने अपनी बचत की। नेक्स्ट DI है दोस्तों, दिया गया पाई चार्ट किसी कार्यालय के निर्माण की लागत का विवरण दर्शाता है। यदि निर्माण की कुल लागत 9 लाख रुपए है तो सीमेंट पर खर्च की गई राशि मजदूरी पर खर्च की गई राशि से कितने अधिक है। देखो यहाँ पे लेबर मजदूरी दे रखी है 18% और सीमेंट दे रखा है 25%। कितना डिफरेंस है इनका 7% का। 9 लाख है टोटल, 9 लाख का 7% निकाल दो आप टोटल सीधा डायरेक्ट, कितना आ जाएगा 9 7 63,000। इसका मतलब इनकी मजदूरी इनके कितना डिफरेंस आएगा 63,000। नेक्स्ट 36 और 18 का तृतीय अनुपाती। दोस्तों आपको पता है ए और बी का तीसरा अनुपात पूछे तो बी स्क्वायर अपॉन क्या होता है ए होता है, आपको पता है। तो यहाँ बी क्या है 18 × 18 कर दो, बट्टे में कर दो 36, 18 से काटा 2, 2 से काटा 9, तो आंसर आ गया इसका 9। नेक्स्ट साधारण भिन्न में बदलना है दोस्तों, इन दो संख्याओं पर बार है पीछे, तो 641 पूरी संख्या में से जिसपे बार नहीं है 6 पर बार नहीं है तो इसको माइनस कर दो। कितनी पर बार है दो संख्याओं पर, तो 2 बार 9 आ गया। 1 पर बार नहीं है तो 1 पर 0 लगा दो एक बार, प्लस 23 दोनों संख्याओं पर बार है तो 2 बार 9 आ गई। इसमें से घटाया 635 आ गया, नीचे आ गया 990 प्लस 23 बटे कितना आ गया 99 आ गया। अब दोस्तों इसको काट लो जैसे भी कटता है, 5 से काट दो इसको, तो 5 से काटो कितना आएगा 12 5 60, 5 7 35, 5 से इसको काटो 5 एकम 5, 5 ने 45, 5 8 40। अब देखो आपने देखा दोस्तों 127 बटे 198 प्लस ये 23 बटे 99, आपको अलग से अच्छे से समझाने के लिए मैंने इधर लिख लिया, नहीं तो मेरे को दिख रहा था इसका डबल है, इसका मतलब इसको भी डबल कर दो इसको भी डबल कर दो। ये 23 दिया, 23 दूना 46 हो जाएगा, इसमें सीधा ऐड कर देता है यहाँ 13, 6 और 1 7 हो गया, और ये हो गया 173 बटे 198। ठीक है, अब आपका ऑप्शन देखो मिल रहा है क्या, ये मिल गया आंसर हो गया। आप यहाँ कर लो, इधर करना है तो अलग से, नहीं तो यहीं से आप इसको आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ष के प्रथम 3 महीनों में ललित की प्रति माह औसत 38,360 थी। अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 50% अधिक थी। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत 55,065 है तो मई से दिसंबर तक ललित की प्रति माह औसत आय कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, हर शिफ्ट में रिपीट हो रहा है सवाल, ये आपको पता है। अब अपने इसको करते हैं। आपको बताया कि प्रथम 3 महीनों का एवरेज है 38,360, तो 38,300 कितना हो गया 60, एवरेज टोटल कितना हो गया 3 से गुना कर दिया। अब अप्रैल में ये बोला कि इससे 38,360 जो एवरेज था इससे 50% अधिक है, इसका मतलब इनका 3/2 कर दो। यहाँ से काट लो, काटना है तो काट लो, नहीं तो डायरेक्ट लिख दो यहाँ पे 38,360 इंटू में 3/2 प्लस 3 मंथ यहाँ हो गए यहाँ से यहाँ तक, 1 मंथ ये हो गया 4, बच्चे कितने 8, 1 मंथ का एवरेज x है तो टोटल कितना हो जाएगा 8x हो गया। बराबर देखो पूरे के पूरे 12 मंथ का टोटल बराबर 12 इंटू कितना हो जाएगा, एवरेज कितना दे रखा है 55,065। ठीक है, अब इन दोनों में से दोस्तों कॉमन आएगा, क्या कॉमन आएगा 38,360 कॉमन आ गया। ठीक है, इंटू में जो 3 + 3/2 है इसको अलग से देख लो, यहाँ पर 3 + 3/2, 3 2 6 और 3 9/2 बनेगा, यहाँ लिख दो 9/2 प्लस कितना 8x बराबर कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 12 5 60, 6 12 6 72 और 6 78 7। ठीक है, और ये 0 आ गया तो ये 7 का 7 लिख दो, और 12 5 60, 6 12 5 60 और 6 66 हो गया। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लो, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 एकम 2, 2 8 16 0, इनको मल्टीप्लाई करके इधर माइनस करना है, 9 0 0, 9 8 72 7, 9 एकम 9 और 7 16, और 9 नीम 81 और 1 82 8, 9 एकम 9 और 8 17, ये इधर जाके माइनस कर दो 172,620, इसमें से माइनस करोगे
तो यहाँ 8x बराबर ये बचेगा। तो 8x बराबर कितना आएगा, 0 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया, और ये आ गया 8 आ गया, 15 में से 7 गया 8 आ गया, 5 में से 1 गया 4 आ गया। तो 8 का इसमें डिवाइड करो, 8 चीक 48, फिर 8 उतारा 8 एकम 8, फिर 0 लग गया, 8 दूनी 16, फिर 0, 61,020 आपका आंसर आएगा। ठीक है, आप इसको दोस्तों चाहे एलिगेशन से करो चाहे कैसे ही करो, कैलकुलेशन आपको हर जगह करनी पड़ेगी। तो आप सीधा सीधा सवाल है, सीधा सीधा इसको कर लो। ओके, नेक्स्ट, यदि किसी संख्या के 25% को 72 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त होती है, उस संख्या का 60% बताओ। दोस्तों 25% में बताओ कितना परसेंट ऐड करूं मैं, कितना ऐड करूं कि वो संख्या मिल जाए। संख्या अपने हमेशा परसेंटेज में 100% मानती है, इसका मतलब 100% मिल जाए। आप बोलो सर 75 ऐड करो तभी तो 100 बनेगा। ये बोल रहा है कि मैंने 72 ऐड किया है, इसका मतलब इसके बराबर होगी 72 के, तो 75% की वैल्यू होगी दोस्तों कितनी, 72। आपको कितने की चाहिए, आप बोलो सॉरी, आपको कितने की चाहिए दोस्तों, ये 75% आएगा। यहाँ आपको चाहिए 60%, तो 60% निकाल दो। 15 5 75, 15 चौके 60, 5 से इसको काटोगे क्या, तो इसको गुणा कर लो एक बार, 4 दूनी 8, 4 सते 28 बटे 5, नीचे ऊपर 2 का गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 56 और 1 57, एक अंक छोड़ के डेसिमल लगाएंगे तो 57.6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बाकी आप दोस्तों अच्छे से इसको जानते हो, अच्छे से इसको कर सकते हो सवाल को, नॉर्मल सवाल है बिल्कुल। तो ये आपके 35 के 35 सवाल आपको दोस्तों सोल्व कर लिए अपने, अच्छे तरीके से करवाए हैं। कोई भी अपने ट्रिक ज्यादा यूज नहीं की, जहां आपने कर सकते हैं वही यूज की है। कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें कैलकुलेशन मांगता है तो कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे, और अपने दोस्तों के पास इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।